नमस्कार दोस्तों, मैं कवि अरविंद विशेंद्रा आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव सुजला पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुजानगढ़ शहर में कई तरह की समस्याएं हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। इस समय की जो हम मुख्य समस्या लेकर आए हैं, अंधेरे के आगोश में सुजानगढ़। 2018 के विधानसभा चुनावों में दोनों प्रमुख पार्टियों ने शहर को दूधिया रोशनी से नहाने का जमकर श्रेय लिया। श्रेय ही नहीं बल्कि वोट भी बटोरे। भाजपा नेताओं ने इसे केंद्र सरकार की योजना बताई, तो वहीं कांग्रेस ने स्थानीय नगर परिषद के बोर्ड से यह काम अपने खाते में दर्ज करवाकर वोट मांगे। खैर जो भी हो, लेकिन आज लाखों की लागत से लगी यह लाइटें इतने कम समय में खराब होना भ्रष्टाचार नामक रोशनी की किरणें तो फैला ही रही है, साथ ही साथ उन नेताओं को भी न्योता दे रही है जिन्होंने उछल उछल कर इनका श्रेय लिया था, इनके नाम पर वोट मांगे थे, कि अब रिपेयरिंग का भी समय या सुजानगढ़ के पुराना बस स्टैंड पर एक हाईमास लाइट लगी हुई है। लाखों रुपए की लागत से लगी यह हाईमास लाइट आज पूरी तरह से बंद है। पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पूरी तरह से अंधेरा है। सबने वादा किया था कि सुजानगढ़ को दूधिया रोशनी से नहा दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से अंधेरा। यूँ कह सकते हैं कि अंधेरे के आगोश में सुजानगढ़ जा रहा है। आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर अंधेरा है, हाईमास लाइट की क्या स्थिति है और कितने दिन यहाँ पर हो गए। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं। यह पुराना बस स्टैंड सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा। जो वाहन आ रहे हैं उनकी ही रोशनी यहाँ पर देखी जा रही है। ये हाईमास लाइट लगी हुई है जिसकी एक भी लाइट नहीं जल रही है। पिछले लंबे समय से ये खराब है, लेकिन किसी के भी द्वारा इसकी सुध नहीं ली गई है। सुजानगढ़ में पिछले दिनों कई तरह की चोरियां, लूट की वारदातें हुई। अगर कोई अपराधी यहाँ से निकला, सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त रोशनी भी नहीं है। जिम्मेदारों को आगे आकर सुध लेनी चाहिए। कुछ साथी भी है, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। ये लाइट है, आप देख रहे होंगे, कब से ख़राब है? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? अजरुद्दीन। अजरुद्दीन, कब से ये लाइट ख़राब है और किस तरह की असुविधा आपको देखने को मिल रही है? एक महीने से ख़राब है। इधर अगर मोटरसाइकिल के लाइट लेके जाएं तभी है, बाकी पैदल आदमी को गुजर ही नहीं सकता। बहुत परेशानी हो रही है। एक महीना हो गया इधर लाइट लूट कुछ भी नहीं है, तो बहुत परेशानी हो रही है, मुश्किल हो रही है। बिल्कुल कि मोटरसाइकिल की लाइट से तो फिर भी निकल सकते हैं, पैदल तो यहाँ से गुजर भी नहीं सकते। यह स्ट्रीट लाइट है, आप देख रहे हैं किस हालात में ये है। पिछले 7-8 दिनों से मैं निरंतर देख रहा हूँ, ये अभी भी इसी स्थिति में जल रही है। किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई नगर परिषद का कर्मचारी इस पर किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। जिम्मेदार पता नहीं क्यों इस जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ भी एक हाईमास लाइट लगी हुई है जो पिछले लंबे समय से बंद पड़ी है। किसी भी तरह का कोई प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये भी शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले काफ़ी दिनों से कई लोगों ने इस विषय को नगर परिषद के द्वारा भी और भी कई कर्मचारियों अधिकारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। किसी भी तरह की कोई वारदात यहाँ हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ रोशनी भी नहीं है। सुजानगढ़ के बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन के बाद सुजानगढ़ का एक मुख्य स्थान भारत माता चौक लोहारगाडा में यह लाइट, हाईमास लाइट बड़े संघर्षों से लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही समय में आप देख रहे हैं 8 लाइटों के समूह में से मात्र 2 लाइटें जल रही। प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आगे भी इस तरह की समस्याएं उठाने का काम हम करेंगे। हाईमास हमारे पिछले 5 महीने से बंद चल रही है, जिसमें से कि 2 ही चल रही है, बाकी सारी बंद है। और बार बार आयुक्त को हमारे यहाँ नरेंद्र गुजर ने उनको सूचना देने के दरमियान भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के 10 रोज़ पहले यहाँ सिकंदर वो आए थे हमारे इदरीस जी गोरी इस सड़कों को मुआयना करने। उस दरमियान हमने उनको बोला था ये लाइट बंद पड़ी है भाई साहब, नहीं चल रही है। एक दिन वो कर्मचारी आया था, उसने तस्वीरें खींची और उनको सूचना दी कि 11,000 लाइन के पास में ये बंद पड़ी है। उसके बाद अब तक नहीं हो रहा है।